हाय दोस्तों, आप सभी के बीच में आ गया हूँ मैं। मेरे घर में, मेरा जो 100 साल पुराना घर है उसमें अवैध कब्जा है, ऐसा लोगों को और प्रशासन का और नेक्स्ट पार्टी जो हमारी घर गिरवा रही है, ऐसा उनका कहना है। आप जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बताएं कि 5 फीट के चक्रोट के लिए 12 फीट का मकान कैसे गिरता है। आप मुझे बताने की कृपा करें, आप सभी समझदार हैं। और मौके पर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ प्रशासन है और सब मुँह खड़ा है, क्योंकि प्रशासन भी किसी न किसी के दबाव में ही काम करता है। और 7 फीट की जगह 7 फीट के चक्रोट के लिए 7 फीट के चक्रोट के लिए 15 फीट ज़मीन मेरी गिराई जा रही है। इसके नुकसान कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं चाहता हूं कि जितने भी राजनीतिक दल से जुड़े मेरे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो इतना वायरल करें कि माननीय योगी जी तक पहुंच जाए, क्योंकि योगी जी का बुलडोज़र है जो वो वहीं चलता है जहां पर अवैध कब्जा होता है और प्रशासनिक रूप से कोई दबाव ना हो। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए पूरा घर गिराया जा रहा है, जबकि हम तैयार हैं सामने से घर के बगल से चक्रोट देने के लिए। लेकिन अधिकारियों के मिली भगत की वजह से हम प्रशासन के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर पत्रकार, मीडिया, डीएम, एसडीएम, कानून को लेखपाल सभी लोग मौजूद हैं। और ये हमारी पार्टियां भी खड़ी हैं, सारे लोग मज़े देख रहे हैं, देख लीजिए आप सभी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी का आशियाना उजड़े तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। लेकिन शांत हूँ, शायद मुझे कुछ न्याय मिले आप सभी से। जितने भी लोग हैं सब मज़े लेने के लिए खड़े हैं, गांव के प्रशासन, मीडिया के जितने भी लोग हैं सब। और आप सभी जुड़े और देखें कि हमें घर खाली करने का भी मौका नहीं दिया गया। उसमें हमारे साल भर की गिरफ्ती थी, जिसमें हम लोग अपना साल भर गुजर बसर करते, लेकिन हम लोगों को खाली भी नहीं करने दिया गया। किसी एक व्यक्ति के लिए हमारा घर गिराया जा रहा है। आप लोग देखिए, आप लोग समझदार हैं। रेडियो साहब तहसीलदारों फोटो गया सभी को लगता है कि अवैध कब्जा है। 100 साल पहले अवैध कब्जा नहीं था, चकबंदी में अधिकारियों द्वारा पैसा खा लेने के बाद ये अवैध हो गया। और जहां भी जा रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और जब हम कहीं जाते हैं तो अधिकारियों को पहले पैसा खिला के सारी चीज़ें करवा के, क्योंकि जो हमारी अदर पार्टी है उसके जितने पैसे वाले हम नहीं हैं और ना उनके जितना दिमागदार हैं, क्योंकि हम हमेशा अपना परिवार पालने पोसने में लगे रहते हैं, खाने कमाने में लगे रहते हैं। इसलिए उनके जितना दिमाग उतने ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए हम आज पीछे हैं। शायद हमारे पास भी पैसा होता और हमारे भी पूर्वज अगर शिक्षित होते तो ये आज जो हमारा घर गिर रहा है ये गिरता नहीं। ये हमारे घर पे अवैध कब्जा दिखा के पूरा घर गिराया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति के लिए, चक्रोट के लिए मेरा पूरा घर गिराया जा रहा है। आप सभी देखें, आप सभी जुड़ें और आप सभी शेयर भी करें, क्योंकि मैं समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, कई राजनीतिक लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिनसे मैंने फ़ोन किया, सारे लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारे लोग यही कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट का आदेश क्या सिर्फ गरीबों के लिए ही होता है? क्या बड़े लोगों के लिए कोई आदेश नहीं होता है? जिसके पास पैसा है उसी का कोर्ट है, उसी के अधिकारी हैं, उसी की सत्ता है। जिसके पास पैसा नहीं है भाई, सब मौर्या ही हैं, साले पड़ोसी हैं।
कोई और होता तो पता नहीं क्या कर जाते यार, लेकिन अपने ही समाज के जब अपने ही अपना पैर खींचने में लगे तो आप अगर झगड़ा बाहर हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई अपनों से हो तो आप कभी लड़ के जीत नहीं सकते। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएँ और देखें कि बाबा जी का बुलडोज़र जो है वो किस तरीके से और कैसे लोगों के ऊपर चल रहा है। ये किसी एक इंसान के लिए चलना चाहिए या पूरे समाज के लिए चलना चाहिए। अगर मेरा घर गिरता है, अगर पूरे समाज का पूरे गांव का अगर भला होता है तब वो हमको लीगल लगता है, चलिए ठीक है मेरा घर गिरा लेकिन पूरे गांव के लिए रास्ता बन गया। लेकिन ये एक व्यक्ति विशेष के लिए बना हुआ है, किसी एक व्यक्ति के लिए बन रहा है, इसलिए मेरा घर गिराया जा रहा है। जबकि हम तैयार हैं अपने घर के सामने से चक्रोट देने के लिए, रोड देने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। लेकिन मेरा भी, मैं पीछे भी आपको दिखा दूंगा कि पुराना मेरा बहुत सारे पेड़ पौधे थे। सारी चीज़ों का नष्ट किया गया। क्या आप सोचिए कि जिनके घर में छोटे छोटे पेड़ पौधे हों और बचपन से आपने उनको सींचा हो और एक पल में कोई आके उसको गिरा दे तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग भाई, मैंने वही कहा कि जब झगड़ा किसी और से हो तब आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आपके लोग से अगर आपका झगड़ा हो तो आप कभी नहीं लड़के आगे जा सकते, क्योंकि उसमें आपके ही अपने लोग होंगे जिनके बीच में आप बोल नहीं पाएंगे, जिसका सम्मान करने के लिए आप कुछ कह नहीं पाएंगे। और ये अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। मेरा घर 150 साल पुराना हमारा घर है, जो कि लोगों को लगता है कि अवैध कब्जा है, और ऐसा नहीं कि हम लोग इसको छोड़ के चले गए। हम लोग इसमें रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। घर खाली करने का भी आदेश नहीं दिया गया। आप मेरे इस घर को देख सकते हैं, ये लगभग 200 साल पुराना घर है। ये एक तरफ से जर्जर हो चुका है, लेकिन इसके पीछे हम लोग रहते हैं। इसके पीछे का जो भी मैनेजमेंट है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बोलना ही मेरी पहचान है। लेकिन कहते हैं कि जो हमेशा दूसरों के घर में दिया जलाते हैं उनके घर हमेशा अंधेरे में रह जाते हैं, और वो आज हम लोगों के साथ हो रहा है। देखता हूँ शायद कुछ सॉल्यूशन मेरी समस्या को सॉल्व कर सकता है। और हम लोगों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, शायद इसीलिए आज पीछे हैं इतना। आप जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें। और घर की गृहस्थी को भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। जाना किसी को नहीं है, रोड किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ तमाशा देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा है। आप देख सकते हैं अधिकारियों के बीच में अपनी मिली भगत दिखा रहे हैं सभी लोग। और इसे वही समझ सकता है, मेरी प्रॉब्लम को वही समझ सकता है जिसका कभी आशियाना उजड़ा हो और जिसने पूरा अपना बचपन उसी घर में बिताया हो, उसी घर में खेल कूद के बड़ा हुआ हो, और एक पल में कोई उस घर को गिरा दे तो आप समझ सकते हैं। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा महसूस होता होगा। कलेजा जल रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ प्रशासन के सामने, कुछ कर नहीं सकता। जब भी कुछ करने का प्रयास करता हूँ लाठी डंडे लेकर दौड़ाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। आदरणीय विधायक जी भी
मुझे पहचानते हैं, बहुत अच्छा परिचय है उनसे, लेकिन वो कहते हैं कि हमसे इस बारे में कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश क्या घर गिरवाना है? कोर्ट का आदेश का मतलब ये भी है कि किसी के इंसान को बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी समस्या के अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तब अगर कुछ आप काम करें तब तो ठीक है।